नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और ये वीडियो है मंगलवार की सुबह के टाइम। सुबह का खाना पीना हमारा सारा हो गया है, मतलब सारा खाना खुना बन गया है। उसके बाद मैं लग गई हूँ कपड़ों में। कपड़ों का कई दिन से मेरा काम नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो आज ही नहीं कर लेती हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने छांट लिए हैं क्योंकि मुझे प्रेस करनी। जो बिना प्रेस के वो मैंने साइड निकाल दिए, मैं मम्मी कर लेगी, और जो प्रेस वाले हैं वो मैं करने लगी। यहाँ पे फिर जैसा ही मैं प्रेस करने लगी थी तो तभी मैं फिर मेरी चाची जी का फ़ोन आ गया था कि बाज़ार जाना है। तो मैं साथ साथ ही चाची जी के साथ बाज़ार चली गई। और अब ये है दोपहर के टाइम की वीडियो। तब मैं आपको दिखी थी ना, तो तब उसी टाइम फिर मैं लगभग 10 बज रहे थे जब चली गई थी। तो यहाँ पे लगभग 3 बज रहे होंगे, अब 2:30-3 तब मैं आई थी। तो फिर मैं आते ही लग गई क्योंकि मुझे करनी थी प्रेस। मम्मी जमें बना रही थी, मतलब तोड़ रही थी। मैं बोल भी रही थी, मैं कहा मम्मी गर्मी हो रही है। कहने लगी कि नहीं, सो गई थी मैं। फिर वो ये टाइम नहीं निकलता, चलो बैठे बैठे ये कर लेती हूँ। तो यहाँ बस मैं करने लगी हूँ प्रेस, क्योंकि प्रेस के कपड़े जब से मैं आई मैं नहीं कर पाई। और मम्मी से भी कई दिन पहले से नहीं हुई थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी, इस वजह से। तो मैंने सोचा चलो आज मैं ही ना कर लेती हूँ। तो काफ़ी सारे कपड़े मैंने किए प्रेस, काफ़ी भी नहीं करे। पापा जी के जो मतलब जो ज़रूरी से थे, पापा जी के ज़रूरी थे। सुबह जब पापा जी को प्रेस के कपड़े दिए तो थे नहीं, इस वजह से मैंने सोचा। और हमारे घर में सबको आदत है कि प्रेस के कपड़े ही पहनने की। और आपने पिंजौर भी देखा होगा, हमारे यहाँ प्रेस के ही कपड़े पहनते हैं। और वो आदत मैंने अपने मायके से ही सीखी हुई। हमारे यहाँ कपड़े धुल के बाद में, मतलब धुलने के बाद प्रेस करके ही अलमीरा में रखे जाते हैं। बाकी तब तक में ऐसे ही रहते हैं और खुद ही प्रेस करते हैं। चलो वहाँ तो अब मैं दे भी देती हूँ करने के लिए, लेकिन यहाँ पे सब गाँव में भी, यहाँ पे भी सब अपने आप ही प्रेस करते हैं। तो वही आदत है। मैं भले ही मेरे पापा जी खेत में काम करते हैं, लेकिन बिना प्रेस के कपड़े वे भी नहीं पहनते। तो फिर मैंने सोचा, तो थोड़ी देर ही करी, आधा घंटा लगभग 10-15 कपड़ों पे हुई थी। तो तभी फिर लाइट चली गई थी, तो जितना हुई चलो मैं करती रही। उसके बाद बस फिर हम भी नीचे चले गए थे क्योंकि हो रही थी गर्मी बहुत ज़्यादा। और प्रेस करते हैं तो तब तो खैर गर्मी ज़्यादा लगती है। मैंने कूलर भी चला लिया था यहीं पे ही। और मम्मी तो कह भी रही थी कि बाद में कर लेना, मैं कहा नहीं, चल कर लूँगी, जितने भी होंगे इतने ही कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी मैंने खाया है खाना। प्रेस में कर रही थी, लाइट चली गई है। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होगी क्योंकि पहले यहाँ कूलर चल रहा था। कूलर में तो थोड़ा सा सांस भी आ रहा था, लेकिन कूलर बंद होने सही एकदम ऊपर बैठा नहीं जा रहा। और टाइम देखिए 4 ही बज गए। अब मैं चल रही हूँ नीचे, मम्मी भी चली गई क्योंकि यहाँ पर गर्मी ज़्यादा होगी। हाँ जी, चाय कितने का पापा जी? अच्छा, नीचे ही बैठेंगे, वहाँ तो पर गर्मी हो रही बहुत। तो मैं चाय बना देती हूँ। पापा जी नीचे आए हुए हैं उनके पास, तो 3 कप चाय बना कर लेकर जाऊँगी। और आज मैं गई थी बाज़ार अपनी चाची जी और ताई जी के साथ। वो मैंने दिखाया नहीं आपको, वे मुझे लेकर गई थी और 2-3 घंटे मेरे वहीं पे ही लग गए। आज मैं आपको बताऊँ, मैं गई थी बाज़ार अपनी चाची जी और ताई जी के साथ। मम्मी से तो जाया नहीं जाता, तो चाची जी ले गई थी मुझे अपने साथ बाज़ार। बोल तो मैं मम्मी को रही थी, लेकिन मम्मी की तबीयत ठीक नहीं। फिर मम्मी ने तो फिर मैं मुझे कहने लगी कि तू चल। तो अभी मैं बस वहीं से ही आई थी। 3 ही बज गए थे जब मैं आई, वरना तो आज प्रेस मेरी सुबह ही हो जाती। तो फिर मैं वहाँ चली गई थी, इस वजह से मेरा काम बीच में रह गया था। क्योंकि देखो सारे ही काम ज़रूरी होते हैं, वहाँ जाना भी ज़रूरी था बहुत। और यहाँ पे भी चाची के साथ जाना भी बहुत ज़रूरी थी, तो मैं वहीं चली गई थी। तो अभी बस मैं बना के चाय और फिर मैं चलती हूँ नीचे चाय ले जाए। चाय रखती हूँ। गर्मी इस टाइम इतनी हो रही, दिमाग हिल सी रहा। और कुछ मैं बाज़ार से आई थी, नहाना मैंने बस मैं शाम को नहाऊंगी। फिर बार नहा के ही गई थी। सारा दिन तो मेरा नहाना ही हुआ, 2-3 बार नहा लूँ। मम्मी भी वो कहती रहे तो सारा दिन नहाती रहा। और मम्मी ने बता मेरे पीछे क्या करा। मैं तो सारा काम निपटा के गई थी, जब मक्का रेस्ट करिए। मम्मी ने क्या करा, जब वो कट्टा बना लिया, जब ये तोड़ रही बैठी। ये कहाँ रखे पता नहीं, कहाँ अंदर रख दिए थी क्या, जब मैं बना रही थी। ये तो आटा रखा, जब ये तोड़े हुए पता नहीं कहाँ रख दिए। यहाँ से रखते तो
पता नहीं कहाँ रख दिया। तो मैं जमे तोड़ रही थी, मैं करना क्या भी रही, मैं मम्मी रेस्ट तो कर लेती हूँ कहती, बस मैं बोर सी हो रही थी। और आज मेरी मम्मी की तबीयत में सुधार है। आदमी को अलग ही दिख जाता है जब थोड़ा सुधार होता है, तो आदमी करने मतलब अलग ही चेहरे से ही पता लग जाता है। और जब मम्मी की तबीयत ठीक है तो मुझे भी बहुत खुशी सी हुई देख कर, क्योंकि 4-5 दिन से मैं आ रही थी, आपको बताऊं। आज 5वां दिन है लगभग, सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे, चौथा दिन है आज मुझे। और अब तक भी मैंने अपनी मम्मी के साथ बैठ के अच्छे से बात नहीं करी, क्योंकि उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी कि बात कर लो बैठ के या कुछ। थोड़ा बहुत ऐसा बैठे थे और फिर मैं लेट जाती, फिर मेरा काम का भी ज़्यादा हो रहा था। इस वजह से आज मुझे लगी कि मेरी मम्मी ठीक है, तो उनके फेस से ही लगा कि थोड़ा सा मुस्कुरा सी रही ने, आराम है उन्हें, और मन खुश हो गया इस चीज़ से। बस यही देखो, जितने माँ बाप के लिए बच्चे ज़रूरी है, इतने बच्चों के लिए माँ बाप की खुशी भी बहुत ज़रूरी है। और जब माँ बाप खुश है तो हमारा भी जीवन जब ही है, पर क्या ना अलग ही होता है अपने माँ बापों का, तो क्या कर। बस ये है, दुख देखा नहीं जाता, वरना मेरी मम्मी को दिक्कत बहुत ज़्यादा है। ये है कि मैं बहुत ज़्यादा ढेटी है, मतलब जितनी दिक्कत उनके, अगर रिपोर्ट दिखाऊंगी ना मैं आपको, जितनी दिक्कत उन्हें है ना, इतनी मतलब नॉर्मल आदमी सहन नहीं कर सकता। हम तो सोच के भी डर लगता है। और जब आपने देखा होगा, जब पिछले साल मम्मी एडमिट हुई थी, मैंने दिखाया था, मैं आई थी उनको देखने के लिए, तो डॉक्टर ने बिल्कुल ये बोल दिया था कि पैर नहीं उतारना, इतनी ज़्यादा दिक्कत है, मतलब खाट पर से पैर नहीं उतारना, बिल्कुल काम नहीं करना, इतनी हार्ट में प्रॉब्लम थी। हार्ट पता उनका पंप कर रहा था, मतलब एक टाइम तो आईसीयू में रही थी मैं 3 दिन। और डॉक्टर ने उनको ये बोल दिया था कि मतलब 24 घंटे का वो दे दिया था कि अभी कुछ नहीं कह सकते। हार्ट ऐसा हो रहा था उनका, ऐसे मतलब यूँ बोल देते हैं डॉक्टर, सुकड़ 1 सेकंड में सुकड़ रहा, 1 सेकंड में फैल रहा, 1 सेकंड में सुकड़ रहा, 1 सेकंड में फैल रहा। तो आप यूँ लगा लो क्या कंडीशन होगी उस इंसान की। लेकिन मैं अपनी मम्मी की हिम्मत मानती हूँ, मम्मी की क्या, पापा जी की भी। फिर पापा जी भी बहुत कमज़ोर हैं, बीमारी रहते हैं वे भी, लेकिन वे भी बहुत काम करते हैं, बहुत ज़्यादा। और हम उनको बोलते हैं, मैंने कहा नहीं पापा जी, आप ये इतनी सारी गाय रखी तुमने, इन्हें बेच दो, क्या ज़रूरत है जब नहीं होता। वे कहते हैं कि नहीं, मेरे से ना बिना काम करे रहा नहीं जाता, और फिर मेरा टाइम भी कैसे कटेगा। फिर मैं ज़्यादा, बल्कि अब सब घर वाले, मेरे ताऊ जी, चाचा जी सब बोल रहे हैं, मेरे भाई अभी, कि ये गाय दे दो, आप क्यों रख रखी न, कितना करना पड़ रहा, क्योंकि उनके साथ फिर मम्मी को भी करवाना पड़ा। लेकिन पापा जी मानते नहीं, पापा जी बोलते हैं कि मेरा इनके साथ टाइम कट जाता है, वे पहले से ही करते हैं काम। और जिस इंसान ने काम कर रखा वो खाली बैठ नहीं सकता, ये है दोनों की यही बात है, एक की नहीं दोनों की। तो आज के टाइम में जैसे मेरे माँ बाप है, जितने काम करने वाले हैं, ऐसे मिलने बहुत मुश्किल है, बहुत ज़्यादा। मैं तो आपको कहूँगी कि इतना काम करने वाले और इतनी दिक्कत में बहुत मुश्किल है। लेकिन सलाम है मेरे माँ बाप को कि वे इतने ज़्यादा मतलब करते हैं, हम तो सोच भी नहीं सकते, हमें तो सिर में दर्द हो जाए जमीन पड़ जाते हैं, आपने देखा भी होगा। लेकिन नहीं, चलो जी, बस वो है, कहते हैं ना, किसी का असर ना हो तो भगवान का आशीर्वाद होना चाहिए बस सिर पर, तो सब कुछ अच्छा होता है। तो भगवान का ही चाहिए, भगवान का ही आशीर्वाद है उनके ऊपर, जो इतनी हिम्मत दे रखी भगवान जी ने उन्हें। बस यही भगवान जी से मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि ऐसे ही बस अपना आशीर्वाद उनसे, उनके ऊपर दोनों के बनाए रखना। तो सच में मतलब कभी कभी ना ऐसा कुछ होता है कि रोने को भी मन करता है उनका दुख देख के, और कभी कभी रो भी नहीं पाते हम उनके सामने, क्योंकि वे दोनों ही टेंशन में इतने ज़्यादा रो भी नहीं पाते, अपने आप ही हम रोने शुरू कर देते हैं। और मम्मी के सामने तो हम बिल्कुल भी नहीं करते, क्योंकि मम्मी को टेंशन एकदम बीपी हाई हो जाता है। बीपी हाई दिन का 200+ ही होता है ज़्यादातर, मतलब बहुत दिक्कत होती है। तो इस वजह से उनकी बीमारी को देखते हुए हमें यूँ लगा कि नहीं, अपनी मम्मी को देखो, ठीक है भगवान जो कर रहा ठीक है, सब कुछ ठीक होगा। बस भगवान से यही उम्मीद है कि भगवान सब कुछ सही सलामत रखिए, सही करिए हमारे माँ बापों को, अपना आशीर्वाद बनाए रखना माँ बाप पे, और उन्हें हमेशा ठीक रखना, बस यही।
देखिए जी चाय बन गई है और मैं लेके जाती हूँ नीचे चाय। तो फ्रेंड्स अब रात का टाइम हो गया, रात 8 ही बज गए और मैं पहले चाची की तरफ चली गई थी तो वहाँ बैठ गए। ताई जी भी आई रही थी सुबह से, तो वहाँ पर टाइम का पता नहीं चला। फिर ताई जी इधर ही आ गई मेरे साथ, तो हम बैठ गए नीचे मम्मी के पास और पापा जी के। और काफ़ी लेट हो गई, गर्मी का पूरा हाल हो रहा। तो अभी मैं बनाने लगी हूँ खाना। खाने में दाल बनाई मैंने उड़द की। पापा जी कहते कि दाल रोटी बना ले। बन गया, बस तड़का लगाना। इधर मैंने आटा भी लगा दिया, आटा बना दिया। रोटी सेक दूँ, रोटी सेक कर तड़का लगाऊंगी। और इधर ये बर्तन चाय वगैरह के थे, ये भी पड़े थे मेरे, सारे ये कर दिए। अभी लाई दूध निकाल के। और दूध जैसे मैंने बताया गाय बीमार हो रही, तो उसकी वजह से बहुत ही कम दूध दिया। देखिए गाय ने बिल्कुल थोड़ा सा, ये देखिए गाय की तबीयत ठीक नहीं है इस वजह से। और ये बस जितना भी आई मैं छान के बर्तन वगैरह सारे निकाल दूँगी बाल्टी के। और सबसे पहले मैं रोटी बनाती हूँ, फिर जब तक कुकर की गैस भी निकल जाएगी और फिर लगाऊंगी तड़का। मम्मी अभी नहीं आई नीचे से क्योंकि ऊपर थोड़ा गर्मी ज़्यादा है। मैं कहा चल नीचे बैठी थी, ताई जी के पास ही बैठी थी, ताई जी नीचे ही थी अभी। और बस मैं बना लूँ खाना बना के मैं बुलाऊँगी। और यीशु अपना कंटिन्यू काम कर रही है मोबाइल देखने का। यीशु बोर हो रही है, अकेले खेल रहा है तो किसके साथ खेल रहा है, बस अब अपना मोबाइल में लगी रहा है। ये देखो पड़ी कूलर चला के यहाँ पर है, नहा ले नाना जी पर मोटर चलवा के नहा ले बेटे, गर्मी हो रही बहुत ज़्यादा है। तो बस मैं फटाफट रोटी बना दूँ क्योंकि लेट हो रही हूँ और पापा जी को भी भूख लग रही होगी। तो फ्रेंड्स खाना हमारा बन के तैयार हो गया। रोटी भी बनने से है, दाल भी हमारी बन चुकी है, दूध भी गर्म कर दिया है मैंने और सारे बर्तन वगैरह कर दिए। और खाना दे दिया मैंने मम्मी और पापा जी को, दोनों को देखे। मम्मी और पापा जी दोनों खा रहे हैं। और ईशू के तो यहाँ मौज मस्ती पूरी आ रही है। ईशू को तो अब ईशू खा रही है चाउमीन, इसके नाना जी ने ला कर दिया। आज इसे 2 दिन हो गए, कल से कह रही मुझे वो खाने न्यूडल्स। और आज जो हमारे यहाँ घर के सामने बनाते हैं आज वो भी नहीं आए। फिर इसके नाना जी ने इसे कहीं और से आगे मार्केट से ला कर दी, लेकिन ला कर दी, वरना ना भी करी पापा जी को। लेकिन वो कह रहे नहीं फिर यार नहीं रहती भुक्की, इतना वो करेंगे। बता इतनी दूर जाने की क्या जरूरत थी आपको, कल को खा लेता जब वो उड़ा जाता उड़े वाला। मोमोज नहीं खाती, चाउमीन और रोटी तो नहीं खाने की, रोटी खावे का दिया। दोपहर मैंने इसके लिए बर्फ ला के दिया था, मैंने आज लाई थी मैं पापा जी। आज मैं चाची के साथ गई थी ना बाजार, तो जब इसके लिए बर्फ लेकर आई थी बारू का। क्या बारू का बर्फ में क्या हो, ऐसा बारू क्या हो मगर उसमें बारू ही बैठा रहे। अच्छा था, अच्छा लगा, ऐसा तो टेस्टी। गुड्डू को तो पता लग गया, अब जा गुड्डू तो मांग गया, ऐसा आ गया अपने मामा को चाट। अच्छा अपने मामा को मिस कर रही है बहुत गुड्डू। तो नु कह बस जब ही जाऊंगी जब छोटू मामा आवेंगे, मैं चीजी ला कर दियो जा। मैं अब तो आ जाएगी, अब तो नाना जी सारी चीज ला रहे हैं ना, अब तो आवेगी। हाँ मैं बस नहाऊंगी अभी जब खाऊंगी, क्योंकि मुझे आ रहे पसीने बहुत ज्यादा। बस अपना फिर खा के आराम से लेटेंगे।